अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के बैनर तले आज खंडवा जिले के सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने रैली निकालकर अपनी मांगों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आपको बता दें, मांग की गई है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित 1500 रुपये एरियर भुगतान नियमों में संशोधन हेतु मानदेय मानसेवा की जगह नियमित भर्ती, हर माह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 रुपये, सहायिकाओं को 9,000 भुगतान किया जाए। साथ ही 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा, अगर किसी अन्य विभागों के कार्य कराए जाने पर मानदेय दिया जाए तथा 10 वर्ष के अनुभव और शिक्षा के आधार पर पर्यवेक्षक पद पर बगैर परीक्षा लेकर सिंधी भर्ती की जाए। इन सहित अन्य मांगे भी ज्ञापन में सौंपी गई हैं। इस समय अनीता कुल्हारे जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उपस्थित थी। जो आंगनवाड़ी के अलावा दूसरे विभाग के हैं वो काम भी हमको दिए जाते हैं, तो कौन कौन से काम कर हमको खुद को समझ में नहीं आता कि कौन सा काम किया जाए। एक पूर्ण नहीं होता दूसरा आ जाता, दूसरा नहीं पूर्ण होता तीसरा आ जाता है, तो करे क्या। और हमारे मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ है, बहुत सारी कार्यकर्ताओं का बहुत शोषण हो रहा है इन चीजों में। और हमारे विभाग का काम तो पूरा हो ही नहीं पाता है उसमें। और जो अगर दूसरे विभाग के करवाते हैं तो हमें पारिश्रमिक दिया जाए उस विभाग और दोनों इसका जो विभाग और 1500 रुपये उसमें 10,000 रुपये के लेके आज जो है कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला अध्यक्ष अनीता कुल्हारे हूं और खंडवा जिले में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो प्रदेश स्तरीय भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चालू हुआ है। और हम प्रदेश स्तर की ये सभी की मतलब ये मांग है कि सबसे पहले तो हमें नियमित किया जाए और नियमित करने के बाद ही हमें उसके हमारे कार्य के प्रति हमें उसके पूर्ण राशि दी जाए। पहली बात तो है कि हम एक महिला है और महिला होने के नाते हमें सभी विभाग के जो कार्य सौंपे जाते हैं तो जरा सोच समझ के सोचे कि भाई हमें घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, प्लस हमारी आंगनवाड़ी से हटकर जो हर विभाग का कार्य हमारे ऊपर सौंपा जा रहा है, ये गलत है। सरकार की योजना जितनी भी आती है उसमें सबसे पहला निशाना हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका होती है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का घर द्वार बाल बच्चे नहीं है क्या। यदि अधिकारी का पेमेंट फुल दिया जाता है तो फिर मानसेवी का दावा करते हुए सरकार यदि हमें मानसेवी बोलती है तो क्या मानसेवी का इतना कार्य होता है क्या। यदि मानसेवी का इतना कार्य होता है तो फिर हमसे मानसेवी का कार्य किया जाए। और यदि सरकारी वेतन देना चाहते हैं तो सरकारी वेतन के तरीके से काम दिया जाए हम लोग को। लेकिन नहीं, सरकार की योजना है कि हमें इनको एक नौकरशाही का कार्य कराया जा रहा है। महिला को उन्हें एक नौकर और हमारे पे शोषण जैसे मतलब वातावरण का कर रहे हैं कि भाई इनका एक प्रकार से शोषण हो रहा है। हमारे शिक्षा मतलब ड्यूटी में मतलब उन्हें बीएलओ का कार्य आधार कार्ड सौंपा गया, तो कम से कम 2-2 हजार आधार मतलब वेरिफिकेशन कार्यकर्ता लगभग 24 घंटे भिड़ी हुई है। उसमें तत्काल नोटिस दिया जाता है कि यदि कार्य नहीं किया जाएगा तो तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उससे हम निपटे भी नहीं अभी बराबर। और समग्र का लिया है, जन आंदोलन की एंट्री करो, संपर्क 1 में डालो, पोषण टेकर में डालो, और जन आंदोलन में भी रोज की एंट्री होना जरूरी है, वरना पेमेंट काटी जाएगी। यानी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें हमारा मानदेय ना काटा जाए, जबकि मानदेय का कोई अता पता ही नहीं है।